संपत्ति योग मज्जम नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय विलयम श्रीमदाचार्यवत्ती कहो श्रीकम करो। जिनने पेपर दिया था पूरे लोग कहाँ आए हो? सूरज नदी पार के भ्या स्वपरमत विभावना पटमतेभ्या स्वचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या 36 गुण समग्रे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माईरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोदन्दना साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कते जोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आरवत्तिका उत्सङ्गौ को तस्सालोचेयं सम्मनानि सम्मदनितनि सम्मचरजित्ताणं पञ्चविहाचारणमार्याणम् आयारादिसुतनानोदेशनवज्जायाणं तीरणगुणपालनयाणं सब्बसाहूलं सयानिच्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखको जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। ये बोलो सत्सनायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर ओपन बुक वाले जो थे उनके नंबर तो आए लेकिन वो जोड़े नहीं हमने नंबर, और उनका नंबर करीब करीब 45 वाले भी हैं, कोई 47 वाले भी हैं ओपन बुक वालों में, उनके नंबर नहीं जोड़े गए। जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं उनके नंबर अपन ने जोड़े हो गए पूरे। कितने नहीं लिखना ओपन बुक वाले में लिखना। हाँ बन रही, अब तक अपन शुरू करते हैं अपने पाठ तो करो तक। समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णहं संसार दुःखता सत्वान् धर्मं धर्मेश्वरादिदो यदि यत्तनीकानि श्रद्धाना परमार्थाना माप्तागं तपोवृतां त्रिमूलापूर्णमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन च्युत्पिपासा जरातङ्क जन्मान्तक भयस्मया न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्त्यास प्रकीर्तते परमेष्टि परम ज्योतिर्विरागो विमलाकृति सर्वगुणादिमध्यान्ता बिना रागै शास्ता शास्त्री सतो हितं ध्वनं शिल्पी करस्पर्शान् आप्तोपगमनुल्लङ्घ रसावसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत्न तपस्वी सप्रशस्यते इदमेव दशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्थकम्पाय साम्भोवत् सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते
बस बस। अब सम्यक दर्शन की महिमा अपनी चल रही थी अभी, कि सम्यक दर्शन की क्या प्रभाव होता है। जीव को वह सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो उसके, अपन ने क्या पढ़ा था, कहाँ कहाँ नहीं जाता वो, नरक गति में नहीं जाता, त्रेंची योनि में नहीं जाता, और दुष्कुल नहीं होता, विकृत नहीं होता, विकलांग नहीं होता, हाँ, अल्पायु नहीं होता, और दरिद्र नहीं होता। ये सब महिमा किसकी है? अकेला सम्यक दर्शन की महिमा है। कोई भी व्रत नियम नहीं है जीवन में। एक बार सम्यक दर्शन बस प्राप्त हो जाए तो ऐसे पदों पे वो, ऐसे वाले स्थानों पे कभी जाता नहीं वो, ये तुम पर पढ़े थे अपन ने अंतिम गाथा। अब इसके बाद आज अब ये वही चलेगा, क्या कहते हैं उसको, आर्या छंद में चलेगा। सम्यक दर्शन की महिमा यहाँ बता रहा है फिर से। आगे आगे 4 गाथाएँ रह गई थी अपनी कुछ, 5 गाथाएँ। अब उनको आज कम पूरा कर लेंगे, आज जितना हो सके, आज या कल में कर लेंगे, जितना मुझे को हो जाए, जितना प्रयास करेंगे हम। हाँ, ओजस तेजो, अब कर दें, देखो नाम बोल दे रहे एक बार सबके, ठीक, किसी को आपत्ति तो नहीं नाम, क्योंकि सबके 35 से ऊपर है, घबराना नहीं है। हाँ, कितने हो गए पूरे? तो मैं बोल दो नाम है महिलाओं के नाम, ले भैया बोल दे रहे, ठीक है। क्लास के बाद ऑनलाइन चलो ना, क्लास के बाद बोल देंगे, ठीक है चल। अब बाद में क्लास के बाद कर लेंगे, कुछ चल रहा ना। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। अब यहाँ पे बता रहे कि दर्शन पूता यानी कि सम्यक दर्शन। पूत यानी क्या होता? पूत यानी पुत्र या सम्यक दृष्टि पुत्र या सम्यक दृष्टि जीव, ठीक है। ओजस तेजो विद्या, यहाँ बता रहे दर्शन पूता सम्यक दर्शन से। पूत यानी पवित्र भी होता, पुत्र भी होता, तो पवित्र जीव। ओजह तेजा विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा। इसका मतलब क्या है? ये तो लोग पढ़ चुके पहले, ये वाली गाथा नहीं पढ़ी ना, अच्छे से पढ़ना। ओज, ओज यानी क्या होता? कांति, शरीर का तेज ओज कहलाता। माने ओज ओज युक्त होगा, क्योंकि महापुरुषों का शरीर जो होता है वो कांतिवान होता है। किसी भी महापुरुष का शरीर आड़ा टेढ़ा नहीं होगा, समचतुर संस्थान होगा सब महापुरुषों का, ये नियम है। और बिल्कुल बहुत सुंदरता होगी उनके चेहरे पे, सभी महापुरुषों की, चाहे वो केशव हों, चाहे वो नारायण प्रति नारायण, बलभद्र, रुद्र, सबके शरीर कांतिवान होंगे, सबके शरीर, ठीक है। और प्रताप, प्रताप यानी कि वीर यानी तेज यानी प्रताप होता। तेज यानी देखो, एक तो होती सुंदरता और एक होता है सुंदरता यानी कह रही कांति और चेहरे का तेज, और प्रताप यानी उनका कलर, कलर वगैरह बहुत सुंदर होगा उनका, अच्छा शुभ। मान लो श्री कृष्ण जी थे, वो कैसे थे? कृष्ण वर्ण के थे, लेकिन कृष्ण वर्ण में वैसे नहीं कि वो अलग दिखते, अलग ही टाइप के काले कलूटे, ऐसे नहीं थे, बहुत सुंदर थे। वो सुंदर भी थे और उनका जो तेज था वो टपकता था चेहरे से अलग से। जैसे अपन को तत्वा सूत्र का तुम लोग 3रा अध्याय का पहला सूत्र पढ़ोगे जब, उसमें कौन सा सूत्र आता? पहले रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमा प्रभा भूमियो। प्रभा, ये प्रभा है इन सबकी, माने रत्न प्रभा, यानी कि सब में प्रभा डोल। प्रभा यानी चमक, तो रत्नों के समान चमक जिसकी पृथ्वी की है वो रत्न प्रभा। और धूम प्रभा माने धुएं के समान प्रभा है जिसकी, धुआं कैसा होता मटमैले कलर का, वैसी जिसकी प्रभा। और तमा प्रभा, तमा यानी काला, तो काला, काले कलर की प्रभा है, उसकी भी प्रभा होती। काला कलर का नहीं, चमक नहीं होती उसकी। डम्बल की चमक देखो, और डम्बल की कितनी चमक होती है, अलग से दिखता डम्बल,
हाँ, तो ऐसा उसकी चमक भी होती है अलग से। यानी जो प्रभा या प्रताप, प्रताप यानी कहलाता है उनके चेहरे का, सबसे पहले बताया था तेज यानी कांति, और प्रताप यानी और ज़्यादा उसमें निखार आ जाना चेहरे में, उनके शरीर में पूरे। और विद्या, विद्या कितनी प्रकार की होती, कई प्रकार की विद्या, 8 प्रकार की तो पता ही है तुम लोगों को, जो तुम लोग उसमें पढ़ते हो रिद्धि रिद्धि के बारे में। ऐसी विद्या भी आगे आएगा, विद्या के बारे में पूरा आएगा कि अणिमा, लगिमा, महिमा, गरिमा, ये सब विद्याएँ कहलाती हैं, ये विद्याएँ। और पराक्रम, वीर यानी पराक्रम, शक्ति विशेष का होना, उत्साह का होना वीर कहलाता। और कीर्ति, कीर्ति यानी क्या कहलाता, एक नाम कर्म की प्रकृति है, कौन सी, यश कीर्ति। यश और अयश कीर्ति दो प्रकृति आती नाम कर्म की। यश का मतलब होता है गुण, और कीर्ति यानी फैलना, गुणों की, जो गुणों का वो विस्तार होना सब जगह, कीर्ति यानी विस्तार, ठीक है। तो गुणों का विस्तार होते जाना वो कहलाएगा यश कीर्ति। और किसी के अंदर दोष हैं और गुण भी हैं तो उसके यश कीर्ति नाम कर्म का अदय अगर है तो क्या होगा, दोषों को कोई नहीं देखेगा, कीर्ति फैलेगी, क्या है कि गुणों की कीर्ति फैलेगी उसकी, वो कहलाएगा यश कीर्ति। और अयश कीर्ति का उदय जब होता है तो क्या होता कि कितने ही गुण आपके, कितने दोष आपके, कितने भी गुण आपके हों और आप कुछ भी कितनी भला करते हो, सबका सब परोपकार करते हो, लेकिन आपका कोई यश गाने वाला नहीं होगा, क्या होगा, अवगुण ही फैलेंगे, आपके दोषों का विस्तार होगा। इसलिए इसका नाम क्या है, अयश कीर्ति। तो जब हम खूब कर रहे सबके साथ, कई कई महिलाओं की शिकायत रहती, पुरुषों की भी रहती कि हमने खूब जिंदगी भर उनके साथ किया, कितना उपकार किया, और एक यश नहीं गाता हमारा कोई, समाज में कोई सम्मान नहीं होता, हम मरे जा रहे समाज के लिए, दिन रात एक कर रहे हैं, बिल्कुल 24 घंटे समाज की सेवा करते, महाराज जी के आहारों में जाते हैं, पूजा करते, 2.5 घंटे की सामायिक करते हैं, तब भी कोई नाम नहीं लेता मंच पे, कैसे लोग पूछते नहीं है कोई। हाँ, अयश कीर्ति का उदय रहेगा तो आप कितने अच्छे अच्छे कार्य कर लो, कुछ नहीं होना, फैलेगा क्या, जो दोष हैं वो फैलेंगे। तो क्या करें महाराज जी, फिर दोष ही करने लगे, हाँ छोड़ दो फिर यश करना, अच्छे काम करना छोड़ दो, नहीं, वो सम्यक दृष्टि जीव जो होगा वो क्या सोचेगा, अयश कीर्ति नाम कर्म के उदय से हमने पहले कभी बांधा था ऐसा, अयश कीर्ति नाम कर्म, तो उससे क्या होगा, अब उदय में आ रहा है तो समता के साथ सहन करो और अच्छे काम के प्रति और लगन से करो, और अपेक्षा नहीं रखो कि हमारी कोई प्रशंसा करेगा, बस अच्छे काम करते जाओ, नेकी कर दरिया में डाल, माने कि नेकी करते जाओ और नाम को दरिया में डालते जाओ। दरिया यानी कि कोई इच्छा नहीं रखना फिर कभी भी कि हमारे यश बड़ा ही होए, क्योंकि जितना तुम कुड़ करोगे, हाँ अच्छे काम करने के बाद कुड़ करोगे कि हमारी प्रशंसा, अपने कान कहाँ लगे रहते, हमेशा प्रशंसा सुनने में कान लगे रहते, कोई अच्छा काम किया वहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिला कि नहीं, कान रोज देखते, व्हाट्सएप पे भी जाता, हमारे कोई ग्रुप में डालते ही नहीं नाम, हाँ तो इतने अच्छे काम कर रहे, वृक्षारोपण कर रहे, गरीबों को पुस्तकें बंटवा रहे, शिक्षा दे रहे हो गरीबों के लिए फ्री में, तब भी कोई नहीं पूछ रहा समाज वाले, कैसी समाज है, पंचम काल है, ऐसी बातें करने लगते अपन लोग। इससे क्या होगा, और ज़्यादा आपको ऐस कीर्ति बनेगी और ज़बरदस्त, फिर तो ना करने के भाव भी नहीं होंगे तुम्हारे अच्छे काम करने के, अभी कम से कम अच्छे काम करने के भाव तो हो रहे, इसलिए और यश हो रहा है खूब ज़्यादा, हम नहीं भी कर रहे तब भी यश फैल रहा है, तो क्या करें उस समय, फोटोग्राफी होने दो, फिर तो खूब फोटो छपने दो पेपर में, व्हाट्सएप पे खूब चर्चा में करोड़ों फॉलोअर्स हो जाएंगे, तो इसमें भी फूलना नहीं, कभी मंदिर में भी मान लो चर्चा चलती है कभी कि नहीं कर पाए, कोई काम नहीं भी किया किसी ने और नाम हो गया उसका, और फिर अंदर अंदर क्या सोचने लगे वो, कोई ऐसी कौन सी बात, जैसे एक महाराज जी थे, सुनो ऐसे कैसे बताएं इसको, एक महाराज जी थे बहुत मासोपवासी थे, 1 माह में 1 बार आहार कोटते थे और हमेशा योग धारण करे रहते थे, वो खूब अच्छी साधना थी उनकी शानदार, और उनका बिहार हुआ वहाँ से, और लोग उनको तांता लगा था लोगों का देखने का, देखने वाले आते रहते थे उनको हमेशा सुन के उनकी तपस्या के बारे में, तो उनका विहार हो गया, आकाश मार्ग से चले गए, वो रिद्धिधारी मुनियाद थे, उनकी जगह पे एक और कोई महाराज जी आ गए, वो भी बैठ गए वहाँ पे। अब जैसे बैठे, अब लोग दर्शन करने आ गए,
यदि तो कितनी साधना है महाराज जी की, कितना प्रभाव है। देखो तो 1 महीने में 1 बार आहार को उठते हैं, कितने दिगंबर मुनि हैं और कितना प्रताप वृद्धिधारी मुनिराज हैं। धन्य हो गए हम दर्शन करके। ऐसी प्रशंसा कर रहे लोग उनकी, अर्घ चला रहे हैं उनके लिए। और वो क्या सोच रहे हैं मन में सोच लिया उन्होंने, उसी समय आयु बंद हो गया। देखो क्या सोच लिया मन में, हम भी तो मुनिराज हैं। जबकि वो पहले वाले महाराज जी की प्रशंसा कर रहे थे और जी इनके अंदर रिद्धि बुद्धि नहीं थी और ना कोई क्वालिटी थी ऐसी, ना कोई मासूबासी थे। वो क्या कह रहे हैं कि देखो हम भी तो मुनिराज, मन में सोच लिया। हमको क्या दिक्कत, करने दो प्रशंसा, मुनियों की प्रशंसा तो होती है। हाँ, जबकि वो है नहीं ऐसे यदि प्रशंसा हो रहे। उसमें क्या सोच लिया, हाँ ठीक है मुनि, हम भी तो मुनि हैं, प्रशंसा तो होगी। बस हो गया, बन गया कर्म, आयु कर्म बन गया। एक बार हाथी बने। अब हम देखो नाक वाले थे, नाक मिलेगी अब खूब बड़ी नाक, धरती में जो झूलती रहेगी नाक हमेशा 24 घंटे। इसलिए मायाचारी बिल्कुल कभी सहन नहीं हो सकती, खासकर इस वेश में तो कभी सहन नहीं होगी मायाचारी। दिगंबर वेश में कहीं भी मायाचारी नहीं होती। इसलिए इस वेश को क्या कहा गया, यथाजात वेश। यथाजात यानी जैसे बच्चे पैदा होते ना, देखो दिगंबर होते हैं, नग्न होते हैं और निर्विकार होते हैं, वैसा वेश ऐसा होना चाहिए साधु के लिए। तुम लोग पूजन करते ना, मुनि मनसम उज्जवल नीर प्रासुक गंध भरा, यानी कि मुनि के मन के समान उज्जवल है ये नीर। पानी कुछ किसी जहाँ डाल दो पानी वैसा हो जाता। पानी कैसा रहता है, पानी का कलर कौन सा है, कोई कलर नहीं। जिसमें मिलाओ, गाना चलता था पहले, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा, ऐसा। तो इसलिए साधु के मन को किसकी उपमा दी गई, पानी की उपमा दी गई। बिल्कुल कोई कलरलेस होता वो जल, तो वैसा वो मुनि का मन होना चाहिए, निर्मल, मायाचारी से दूर। यहाँ पे बता रहे, तो ये क्या बता रहे, विद्या पराक्रम, पराक्रम यानी वीर उत्साह होता है उनके जीवन में। कीर्ति, कीर्ति बता दिया अभी, ठीक है। कीर्ति यानी विस्तार, काय का विस्तार, यश कीर्ति होगी में सम्यक दृष्टि की, अयस कीर्ति नहीं होगी। कुल वृद्धि, कुल वृद्धि यानी उसको हमेशा समाचार मिलते रहेंगे। क्या कुल वृद्धि यानी क्या होता, कुल की नाती परपोता, परपोता और परपोता, परपोता का परपोता हो गया, वो दीर्घायु होगा। कुल मिला के मतलब कि दीर्घायु होगा सम्यक दृष्टि जीव, उसको समाचार मिलते रहेंगे लगातार कुल की वृद्धि होती रहेगी उसके। विजय, विजय माने वो कभी कोई उसको हरा नहीं सकता। और संपत्ति के स्वामी, विजय विभव सनाथा यानी बहुत बड़ी संपत्ति का स्वामी होगा वो। महाकुला, महाकुला यानी श्रेष्ठ कुल वाला होगा, तीर्थंकर आदि के कुल में जन्म लेगा वो। यदुवंश और हरिवंश और क्या कहते सूर्यवंश, ये सब महापुरुषों के कुल हैं ये। इक्ष्वाकु वंश, ये सब महापुरुष के वंश कहलाते। नाथ वंश, नाथ वंश के कौन थे, नाथ पुत्र कहे जाते थे। कौन मालूम है, महावीर स्वामी को नाथ पुत्र कहते थे, नाथ वंश के स्वामी थे वो। और क्या बताया, महार्था, महार्था यानी 4 पुरुषार्थ, अर्थ यानी पुरुषार्थ, ठीक है। तो आत्मा का प्रयोजन जिससे सद जाए वो पुरुषार्थ कहलाता। जैसे जहाँ पे 4 पुरुषार्थों के साधक रहते हैं। और मानव तिलका, माने मानव तिलका है ना, मनुष्यों में तिलक, तिलक कहाँ लगाया जाता, पैरों में, पैरों में है, पेट में कहाँ लगाया जाता तिलक, मस्तक पे लगाया जाता है। ऐसे मानवों के मस्तक स्वरूप जो कहलाते हैं चक्रवर्ती, उनकी बात चल रही है यहाँ पे। ये सब किसके बारे में बता दिया, चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के बारे में बता दिया। सम्यक दर्शन से पवित्र सम्यक दृष्टि जीव जो है वो क्या होता, मानव तिलकों में, मानव तिलक यानी मानवों में शिरोमणि होते हैं। और उनके उत्साह, प्रताप, बुद्धि, कीर्ति, उन्नति, जय विजय सब कुछ होता है उनके पास। वैभव, ऐश्वर्य और लोग पूजित उत्तम कुलों में जन्म लेते हैं। तथा त्रिवर्ग यानी 3 वर्ग कौन से होते, धर्म, धर्म काम और मोक्ष, या धर्म अर्थ और मोक्ष, ये पूरे पुरुषार्थ वो करते हैं। त्रिवर्ग की साधना करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। त्रिवर्ग बता, धर्म अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग कहलाते। अच्छा, धर्म अर्थ और काम ये 3 वर्ग हैं। फिर चौथा वर्ग कौन सा है,
मोक्ष तो इनने त्रिवर्ग इसलिए लिया है क्योंकि गृहस्थ अवस्था की बात चल रही। ये ओज तेज विद्या सब कहाँ होंगी? गृहस्थ अवस्था में होंगी, चक्रवर्ती आदि महापुरुषों की होंगी। वो करते हुए, साधन करते हुए, अपने तीनों वर्ग को साधते हुए, धर्म अर्थ काम, इन तीनों वर्ग की साधना करते हुए वो क्या करेंगे? और मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ करेंगे। अंतिम अगली गाथा, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा। पहले इस वाली गाथा के सब अच्छे समझ में आ गए। ओज, ओज यानी क्या होता? कांति चेहरे की। तेज यानी प्रताप उनका। विद्या, विद्या यानी 64 कलाएं जो होती विद्या कहलाती, ठीक है, उन विद्या में जो निपुण होते हैं। वीर्य, उत्साह या शक्ति विशेष, बल। यश, यश यानी, हाँ यश माने कीर्ति या फिर गुण, यश माने गुण होता। तो वृद्धि, उन्नति, ठीक है। विजय, विभूषणा था माने संपत्ति के स्वामी। महाकुला माने उच्च कुल प्राप्त होता है, तीर्थंकर आदि का कुल। महार्था पुरुषार्थ, 3 पुरुषार्थ करते हैं वो त्रिवर्ग। मानव तिलका, मनुष्यों में तिलक स्वरूप या शिरोमणि। भवंती होते हैं दर्शन पूता, कौन होते हैं? सम्यक दृष्टि जीव, ठीक है। आगे, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा। अमराप सरसाम परिषदी, अमराप सरसाम परिषदी। चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। हाँ पढ़ो। हाँ फिर से निशान लगा ले एक बार सब। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा। अमराप सरसाम परिषदी। चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। कहाँ पे? स्वर्ग में। हम पढ़ो एक बार, फिर से पढ़ो। नहीं बनेगा, पढ़ो पढ़ो। सबसे आ गया लगभग लगभग। नहीं आया तो अकेले में पूछ लेना है, शर्म लग रही हो तो। हम देखो यहाँ पे बता रहे, यहाँ कहाँ की विशेषता बता रहे? ये स्वर्ग की विशेषता बता रहे। स्वर्गों में है, स्वर्गों में क्या है? जिनेन्द्र भक्ता, यानी जिनेन्द्र भगवान का जो भक्त है। और कैसा है वो? दृष्टि विशिष्टा, यानी सम्यक दर्शन से विशिष्ट है। विशिष्ट पुरुष माने सम्यक दृष्टि वैसे विशिष्ट होता है, लेकिन ये ध्यान रखना सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन उसके साथ चारित्र भी होना चाहिए, तब जाके वो इंद्र बनता है। आचार्य बोलते कि सम्यक दृष्टि अकेला पर्याप्त नहीं है, इंद्र बनने के लिए चारित्र चाहिए। बिना चारित्र के आप इंद्र पद को प्राप्त नहीं कर सकते कभी भी। तो अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, यानी 8 गुणों से जो संयुक्त है। पुष्टि यानी पुष्ट है, 8 गुणों से दिव्य शरीर वाला है। तुष्टा यानी संतुष्ट है 8 गुणों से, कि पुष्टि यानी जिनके अंदर 8 गुण पूरे पूरे हैं, और तुष्टा यानी संतुष्ट है। दृष्टि विशिष्टा यानी सम्यक दृष्टि। प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, प्रकृष्ट शोभा यानी क्या कहलाता? प्रकृष्ट शोभा का अतिशय शोभा से युक्त है, बिल्कुल जबरदस्त। उसका पूरे स्वर्गों में कहीं नहीं होगी ऐसी आभा, जो सम्यक दृष्टि की आभा होगी अलग से, ठीक है। और अमराप सरसाम, अमर यानी देव, और अप्सरसाम अप्सरा या नर्तकी की वगैरह होती ना जी, जो मनोरंजन करती रहती है इंद्रों का। और परिषदी, और यानी देव और देवियों की परिषदी यानी सभा में। चिरम माने चिरकाल तक, बहुत लंबे समय तक। रमनते यानी रमण करते रहते हैं। कौन?
जिनेन्द्र भक्त स्वर्ग में अब आगे समझ में अष्टगुण पुष्टि तुष्टायान है, 8 गुणों से जो विशिष्ट हैं और दृष्टि विशिष्टा यानी सम्यक दृष्टि, प्रकृष्ट शोभा जुष्टा माने उत्कृष्ट शोभा को जो धारण करते हैं, और अमराप सरसाम परिषदि यानी कि देव और देवियों की सभा में चिरम रमनते बहुत लंबे समय तक रमनते यानी रमण करते रहते हैं। जिनेन्द्र भक्त होते हैं वो स्वर्गों की बात चल रही है यहाँ पे। अब देखो 8 गुण कौन कौन से होते तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, लिख लो ये 8 गुण, उसमें नहीं दिए हैं, उसमें नहीं दिए, अड़िमा आदि लिख दिया उनने बस, हाँ इसमें दिए हैं, लिख लो। अड़िमा महिमा लगिमा, लिख लिया, अड़िमा महिमा लगिमा प्राकाम्य, प्राकाम्य प्राप्ति, प्राकाम्य अड़िमा महिमा लगिमा प्राकाम्य प्राप्ति, ईसत्व वसित्व और काम रूपित्व, काम रूपित्व, ये 8 गुण हो गए। अब इनके बता रहे बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया वर्णन है इनका देवों के बारे में, लिख लिया। अड़िमा महिमा लगिमा प्राकाम्य प्राप्ति, ईसत्व वसित्व काम रूपित्व, काम रूपित्व, लिख लो, ये लिख लिए। चलो अब देखो अड़िमा किसे कहते, अड़िमा यानी ऐसा, सुनो ध्यान से सब लोग, अड़िमा का मतलब होता है अणि यानी अणु के बराबर शरीर को बना लेना। अब सोचो अणु कितना होता, पुद्गल की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते, अणु बोलते, उसके बराबर शरीर बना लेना। आत्मा के प्रदेश असंख्यात ही रहेंगे और उस अणु में बन जाएंगे पूरे प्रदेश। सोचो आप कितना, जी तो विक्रिया कहलाती, देवों की विक्रिया उत्कृष्ट क्वालिटी। और ऐसे ये जो 8 जो गुण बताए हैं ये प्रत्येक देव में होंगे, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, सब में रहेंगे। लेकिन ये है कि विशेषता की सम्यक दृष्टि के पूर्णतः प्रकट होंगे और शानदार होंगे उनके गुण, और मिथ्या दृष्टि के बिल्कुल लो क्वालिटी के होंगे, 3rd क्वालिटी के। ठीक है, इनमें जैसे जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते जाते रिद्धियों का प्रभाव बढ़ता जाता, 8 गुण और विशिष्ट होते जाते ऊपर ऊपर के देवों में, जिसके प्रभाव से बड़ा शरीर भी अणु रूप में हो जाए वो क्या कहलाएगा, अणिमा। ये रिद्धियाँ कहलाती देवों की। अब महिमा, महिमा किसे कहेंगे, जिससे कितने बराबर, मेरू के बराबर शरीर बना लेना, मेरू पर्वत के बराबर शरीर बना देता है वो क्या कहलाएगा, महिमा। और लघिमा, लघिमा यानी भारी कर लेना, इसको गरिमा ही बोलते शायद, अणिमा लघिमा गरिमा, गरिमा बोलते इसको। सुनो लघिमा की जगह तो कोष्टक में गरिमा कर लो, गरिमा। हाँ, तो इसमें क्या होता गरिमा में कि इतना भारी शरीर बना लेना कि किसी से ना उठे, मेरू पर्वत के समान भारी शरीर कर लेना अपना। ठीक है, और वायु के दोनों आ जाएंगे इसमें, और एक भी आ जाएगा कि वायु के समान बिल्कुल हल्का शरीर कर देना, बिल्कुल उड़ते जा रहा है हवा में अपने आप, ये क्या कहलाएगी। हाँ, मुनियों को, उनको वो गरिमा रिद्धि थी, वो एक बार मुनियों को होती हैं रिद्धियाँ सब पूरी, उनको हो सकती तो कैसे, लेकिन वो तप के माध्यम से होंगी, देवों को स्वाभाविक हो जाती, जन्म से हो जाती उनके लिए। तो उनने क्या किया था रावण के लिए, जब रावण अहंकार में आके और निकल रहा था वहाँ से पुष्पक विमान से, कहीं से विजय करके आ रहा था, वो देखा नीचे कौन खड़े थे, मुनिराज खड़े थे, देखा उसका विमान जैसे ही महाराज जी के ऊपर से निकलने लगा अपने आप वो कीलित हो गया अभिमान के कारण। अभिमान में आके आप ना समोसना में प्रवेश कर सकते हैं, न किसी महामुनि के ऊपर से आप मस्तक से ऊपर से निकल नहीं सकता था कोई भी। पहले चतुर्थ काल में देवों के द्वारा अपने आप कीलित कर दिया जाता था वो व्यक्ति, कोई भी हो, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो। तो देखा जब कौन है जो हमारे रावण के विमान को रोक सकता है, किसमें इतनी ताकत है, नीचे आके देखा, क्या देखा, ये तो बाली है। वो जब जो गृहस्थ अवस्था में था तब भी हमें परेशान करता था, बिल्कुल
ये अहंकार में आके उसने हमारी सत्ता स्वीकार नहीं करी थी, हमारी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, मुनि बनने के बाद भी गर्व करता है, मजा चखाऊंगा इसको आज मैं, ऐसा सोच के। और रावण ने क्या, विद्या के द्वारा छोटा सा रूप बनाया और जाके कहाँ, एक हिमालय की अंदर बिल्कुल खोल में घुस गया, बिल्कुल अंदर। और उसने क्या किया, ऊपर हिमालय को हिलाने लगा, पूरा हिमालय पर्वत के लिए। और जैसे हिला रहा था उसी समय मुनिराज महामुनि बाली मुनि ने क्या देखा कि बातचीत नहीं करो, अरे क्लास में बातचीत नहीं किया करो, सब डिस्टर्ब होते उससे पूरे। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, महाराज जी ने सोचा कि देखो पूरे के पूरे जिनालय, जो 72 जिनालय जो भरत चक्रवर्ती ने बनवाए थे, सब जिनालय नष्ट हो जाएंगे। अगर ये सब कुछ कर दिया इसने तो पूरे के पूरे जिनालय नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। और क्या होगा, कितने सारे वन्य जीवों की प्राणों पे संकट आ जाएगा। इसके कारण महाराज जी ने सोचा रक्षा करनी पड़ेगी जिनालयों की और प्राणियों की। उनने थोड़ा सा अंगूठा अपना ऐसा कर दिया, दबा दिया, मामूली में दबाया, रोने लगा वो, बचाओ बचाओ, दब गया। उसने कहा पूरी विद्धि खत्म हो गई, उसकी सब प्रभाव विक्रिया समाप्त हो गई, दब गया वो, चिल्लाने लगा जो जो से मंदोदरी को। तो फिर जब से रोने वाला, रोती थी रावणा, यानी जो रोता है वो रावण कहलाता है। हाँ, जब से उसका नाम रावण पड़ गया, जो रोता है वो रावण है। हाँ, व्याकरण में सिद्ध होता है, रोती थी रावणा, माने कि जो रोने वाला है वह रावण है। तुम लोग सोच लो कौन रावण हो। लेडी रावण भी हो सकती, पुरुष रावण हो जरूरी थोड़ी, लेडी रावण हो सकती कोई। तो रोना नहीं अब कभी, रावण नहीं बनना। तो ये रिद्धियों का प्रभाव, रिद्धि कौन सी कहलाती, गरिमा रिद्धि, यानी कि अपना शरीर मेरू के पर्वत के समान भारी कर देना और पत्ते के समान हल्का हो जाना। देवलोक को क्या होता, देव मान लो किसी को देव आते हैं ना, जिस व्यक्ति के लिए उसकी पहचान करना हो तो 2-3 लक्षण बताए गए हैं। कौन से लक्षण, कि देव कभी पलक नहीं झपकते, देव को कभी भी, जिसको देव आते ना उसकी उंगली घुसेड़ दो आँखों में तब भी पलक नहीं झपकेगा वो, ये रहता है। देव कभी पलक झपकते नहीं, क्योंकि और देव उसके काय में प्रविष्ट हो गए तो अब वो पलक नहीं झपक सकता वो व्यक्ति, जिसको देव सचमुच में देव आए हैं। और दूसरी बात कि काला छाया नहीं पड़ती, हाँ ये भी रहे। और दूसरी बात कि वो जैसे कितने ऊंचाई से उसको फेंक दो आप, धड़ाम से नीचे नहीं गिरेगा वो, अगर निकल गया देव उसके अंदर तो भला ही गिर जाए वो, बाकी पत्ते के समान ऐसा तैरता तैरता आराम आराम से नीचे गिरेगा वो, बिल्कुल पत्ते के समान। वो कौन सी महिमा रिद्धि कहलाती, गरिमा रिद्धि का एक रूप है लगिमा रिद्धि। लगिमा गरिमा दोनों एक साथ कर लेना, ठीक है। अब प्राकाम रिद्धि, हाँ, जिसमें जल में पृथ्वी के समान गमन कर सकते और पृथ्वी पे जल के समान तैर सकते, ऐसी रिद्धि उनके पास होती हैं, देवों के पास हो जो। हाँ, पृथ्वी पर गमन की तरह, और पृथ्वी पर गमन, जल में गमन के समान पृथ्वी पर, पृथ्वी के जल के समान चल सकते हो। अब प्राप्ति रिद्धि किसे कहते हैं, प्राप्ति रिद्धि यानी कि यहाँ बैठे बैठे और सुमेरु पर्वत की चूलिका को छू लेंगे वो, सूर्य की तल्ली को छू लेंगे वो बैठे बैठे यहाँ पे, ये कौन सी रिद्धि कहलाती, प्राप्ति रिद्धि। और ईश्वत्व रिद्धि, सभी संसारी नगरवासी सबके सब व्यक्ति उनकी प्रभुता को मान लें, हाथ जोड़ें, खड़े हैं उनके सामने, प्रभुता कहलाती वो, ठीक है, ईश्वत्व रिद्धि। अब वसित्व रिद्धि, सब जीवों को बस में कर लेते वो देव, देव के पास तो रिद्धियाँ होती हैं, रिद्धि के द्वारा वो किसी को भी कभी बस में कर सकते अपने, कभी भी, ठीक है, वसित्व रिद्धि कहलाई। अब काम रूपित्व, यानी ऐसा शानदार रूप बना लें कि जिसको देख के वो कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो जाए, कितना दृढ़ता वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाए उनको देख के, ये काम रूपित्व कहलाई, ठीक है। ये सब सम्यक दृष्टि देवों में अपने यहाँ प्रकट हो जाती हैं ये रिद्धियाँ। अब और बता रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या बता रहे हैं, तो अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा है, 8 गुणों से जो, हाँ बता दिया पूरा ये। और ये कहाँ बैठते हैं, देव देवियों की भरी सभा में, बिल्कुल बीचों बीच जो स्वर्ग के इंद्र बन के बैठते हैं सम्यक दृष्टि देव। कौन, जिनेन्द्र भक्ता, जिनेन्द्र के जो भक्त थे, और कैसे, दृष्टि विशिष्टा, सम्यक दर्शन से जिनकी दृष्टि विशिष्ट थी, निर्मल दृष्टि जिनकी थी। अगली गाथा, बहुत समय हो जाएंगी, चिंता नहीं कर।
सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे। नवनिधि सप्तद्वय रथ, रथ तक पढ़ना आदिता तक। नवनिधि सप्तद्वय रथ, नाधीसा सर्वभूमिपतिश्चक्रम, नाधीसा सर्वभूमिपतिश्चक्रम, वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्ट दशा छत्रमौलिशेखर चरणाः, स्पष्ट दशा छत्रमौलिशेखर चरणाः। नवनिधि सप्तद्वय रथ, नाधीसा सर्वभूमिपतिश्चक्रम, वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदशा छत्रमौलिशेखर चरणाः। चरणाः, हाँ अब देखो नव, पढ़ो। हाँ देखो, स्पष्ट दशा यानी कि सम्यक दृष्टि, स्पष्ट यानी सम्यक और दशा यानी दर्शन, सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि जीव क्या कहाँ जाता है? देखो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? चक्रवर्ती के बारे में बात हो रही है। यहाँ चक्रवर्ती क्या कहलाता? नवनिधि, नवनिधि यानी नौ निधियाँ। सप्तद्वय, देखो सप्त और द्वय माने दो, तो दो बार सप्त, दो बार सात आ गया, माने सात में दो का गुणा कर दो, 14, ठीक है। रत्न अधीसा, अधीसा माने स्वामी, 14 रत्नों का स्वामी होता है। सर्व भूमिपति चक्रम, भूमिपति यानी पति यानी होता, भूमिपति यानी राजा। सभी राजा या जितने भी क्षत्रिय राजा या जो भी मिलेच्छ राजा भी हैं, सभी भूमिपतियों के कौन? चक्रम, यानी सभी भूमिपतियों के चक्र माने समूह होता। तो सभी राजाओं के भूमिपति जितने भी राजा हैं सबके समूह जो हैं वर्तयितुम, वर्तयितुम यानी क्या बताया है? चक्र वर्तयितुम, चक्र रत्न प्रवर्ताने को, चलाने को, ठीक है। प्रभवंती यानी समर्थ होते हैं, यानी कौन चलाता है इनका? सबका अधिपति कौन होता है? चक्रवर्ती, ठीक है। छत्र मौलि शेखर चरना, छत्र यानी छत्र, छत्रधारी राजा। मौली, मौली यानी मुकुट। शेखर चरना यानी छवि, जितने भी छत्रधारी राजा हैं, जितने भी छत्रपति राजा थे, उनकी मुकुटों के क्या बताया? छत्रपति राजाओं के मुकुटों के तुर्रे, तुर्रे यानी क्या? मुकुटों की मणियाँ जिनके चरणों में नत होती हैं, ऐसे चक्रवर्ती वो बनते हैं। कौन बनता चक्रवर्ती? स्पष्ट दिशा यानी कि सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो चक्रवर्ती आदि महान विभूतियों को प्राप्त करता है, ये पक्की बात है। लेकिन चक्रवर्ती मुनि होना चाहिए वो सम्यक दृष्टि, ऐसा नहीं। हाँ, नहीं तो कोई को भी चक्रवर्ती बना दो, मुनि बनेगा। वो दुर्धर तप करने वाले मुनिराज बन सकते, चक्रवर्ती आदि, वो भी निदान के द्वारा ही बन सकते, निदान कर लेते कई बार। जैसे नारायण हैं तो नारायण तो नियम से निदान के द्वारा ही बनेंगे मुनिराज। कैसे? कि हमने अगर जीवन भर कोई साधना करी हो, उसका कोई फल मिले तो ऐसा पद हमें मिल जाए, ऐसा निदान कर लेते वो। और साधना ऐसी रहती कि उत्कृष्ट साधना मोक्ष ही प्राप्त कर सकते, उस बहुत नहीं मांगते तो मोक्ष तक मिल सकता था, लेकिन मांग लिया तो कहाँ इतना बड़ा वैभव मिल रहा था, कहाँ छोटे से सुख में संतुष्ट रहो, ऐसा रहता है। इसलिए मांगना नहीं कभी कुछ। हमने जो भी जीवन भर देखो कौन से स्वामी थे वो? आचार्य पूज्यपाद स्वामी, महान आचार्य। वो क्या मांग रहे? इतने बड़े दिग्गज आचार्य जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र के ऊपर सबसे पहली टीका किसने लिखी सर्वार्थ सिद्धि के नाम से? आचार्य पूज्यपाद देव ने। 10 भक्तियाँ, समाधि भक्ति, सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, कितनी सारी भक्तियाँ लिखी। महान आचार्य थे वो, बहुत बड़े दिग्गज आचार्य। ऐसे आचार्य जिन्होंने
जीवन भर सुत की सेवा करी और इतना ज्ञान प्राप्त किया, इतने सारे शिष्यों को दीक्षित किया, पंचकल्याण किए, अनुष्ठान किए बहुत सारे। वो क्या मांग रहे हैं अपने जीवन में? देखो, आवाल्याजन देव देव भवता श्रीपादयो सेव्या। शांति भक्ति में लिखा उनने, शांति भक्ति समाधि भक्ति में लिखा है कि आवाल्याजन देव देव भवता श्रीपादयो सेव्या सेवा सक्त वने कल्पलतया कालोदया बदगता त्वाम तस्या फल मर्तये तदधुना प्राण प्रयाण क्षणे तुन्नाम प्रतिवर्ध वर्ण पठने कंठोस्त अकुंठो हम। यानी कि मेरा कंठ अवरुद्ध होने से पहले हे भगवान, हम आपसे हमने आवाल लिया, मैंने बाल्यकाल से लेके और वृद्धावस्था तक जितनी आपकी सेवा की हो, जितने अभिषेक पूजन किए हों, जितने पंचकल्याण किए हों, जितनी दीक्षाएं दी हों, जितने हमारे शिष्यों ने कर्मों की नजर हमारे माध्यम से करी हो, जितनी हमने अपनी साधना करी हो, आपका नाम लिया हो, उसका फल बस एक चाहना चाहिए हमें। बस क्या मांग रहे वो? निदान कर रहे। कौन सा निदान कर रहे वो? प्रशस्त निदान। क्या कर रहे वो? मांग रहे कि हे भगवान, आपका नाम हमारे कंठ से निकलता रहे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। और जीवन भर की साधना का फल क्या चाहिए? आपके नाम का उच्चारण इस कंठ से निकलता रहे अंतिम श्वास तक, बस मात अरहंत सिद्ध निकलता रहे आपके हमारे गले से। हम कुछ नहीं चाहते इसके अलावा। अब सोचो कितनी बड़ी मांग कर ली उनने। तुम लोग क्या मांगते? हमारे घर में ये लोग अच्छे से रहें जिंदगी भर, हम निरोग शरीर बना रहे, कोई रोग ना हो पाए महाराज जी, हमें बस ये मांगते। जीवन भर की साधना का फल, साधना करने रहे, फल चाहने ऐसा फल मिलेगा? हाँ, तो थी दुख को किसके लिए दुख को? अगर ये मांगो कि हमारे दुखों का क्षय हो, हम साधना कर पाए, आपका नाम लेते रहें, इसके लिए दुखों का क्षय हो, हमें दुख ना हो, ऐसा दुख ना आ पाए हमारे जीवन में कि हमारी याददाश्त चली जाए, कि आपका नाम ही भूल जाए हम, ऐसी याददाश्त ना हो पाए हमारी, ये दुख ना हो हमारे लिए। कोई ऐसा शारीरिक दुख ना हो कि हमारी जिब्बा ना हिले अंतिम समय में, नमोकार मंत्र भी ना निकले, मन विक्षिप्त ना हो जाए हमारा। मन विक्षिप्त कैसे होता? पागल जैसे हो जाते, हंस रहे तो हंस ही रहे, रो रहे तो रो ही रहे। ऐसे विक्षिप्त अवस्था हमारी कभी ना आए भगवान, अंतिम समय में ऐसा हो जाए जीवन हमारा। इसलिए मांगते दुख खाओ कम्मक खाओ बोही लाओ, बोही लाओ यानी रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए, बोही लाओ और सुगई गमनम, सुगति मांग रहे वो। सुगति कौन सी कहलाती? देवगति। देवगति नहीं, स्वर्ग गति। देवगति को स्वर्गति में अंतर है नहीं, तो तुम गत कर लो अपनी गति हो जाए तुम्हारी, दुर्गति हो जाए। क्योंकि हमने बताया था ना, देवों में दोनों प्रकार के देव होते, देव दुर्गति भी होती और देव सुगति भी होती। देव सुगति कौन सी है? ऊपर के देव, वैमानिक देव। और देव दुर्गति कौन सी है? भवनवासी बहन तरज्योतिष की देव दुर्गति कहलाती। और ऊपर के देवों में भी सब सुगति वाले ऐसा नहीं है। वहाँ हमने बताया था ना, किलविश जाति के देव हैं, पाप। किलविश यानी पाप, जहाँ पे पाप की बहुलता, सभा में पूरी सभा बैठी है, उनको वहाँ बैठना पड़ेगा जहाँ जूते चप्पल उतारे जाते, बस देव हैं। 16 स्वर्ग तक ये हाल है। अब सोचो, अनेक जाति के देव, वाहन जाति के देव हैं, उनका क्या काम है? वाहन बनो आप, बस जिंदगी भर बोझा ढो। देव बनने के बाद भी तो ये क्या है? देव दुर्गति है वहाँ पे। तो यहाँ क्या बता रहे? 9 निधियों के स्वामी होते हैं, सप्तद्वय माने 14 रत्नों के स्वामी, और समय सर्वभूमि पतियों के जो समूह हैं, उनका चक्र जो होता है वहाँ पे चलता, शासन चलता रहता है, प्रभवंती। और स्पष्ट सम्यक दृष्टि कैसा होता है वो? छत्र मौली शेखर चरना, माने सभी क्षत्रियों के जो मुकुट की जो कांति है, वो मुकुट के जो मणि हैं, उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। किसके? चक्रवर्तियों के। 6 खंड कौन कौन से हैं? 5 मलेच्छखंड और 1 आर्यखंड, ऐसे 6 मलेच्छखंड हैं। एकमात्र आर्यखंड है, अब सोचो, जहाँ पे मुक्ति मिलती है। उनमें भी काल परिवर्तन के कारण सिर्फ चतुर्थ काल बस में मुक्ति मिलती है। और सोचो, एकमात्र शाश्वत जो कर्मभूमि है वो कौन सी है? शाश्वत कर्मभूमि, माने शाश्वत जहाँ पे मुक्ति के द्वार खुले रहते हमेशा, विदेश क्षेत्र है। हाँ, 32 नगरियाँ जो हैं
वो विदेह क्षेत्र है, मात्र वहाँ पे शाश्वत जो हमेशा रिद्धिधारी मुनिराज अभी भी वहाँ विचरण कर रहे होंगे। मुनिराज अभी भी केवल ज्ञान हो रहा होगा लोगों के लिए, मुनियों के लिए। कैसी महिमा होगी वहाँ, अभी भी दिख रही होंगी रिद्धियाँ, जैसे 64 रिद्धियाँ साक्षात दिख रही वहाँ पे। देखो जा नहीं सकते अपन लोग, अभागे हैं, अपन दुर्भागे हैं, हाँ, कि वहाँ जा नहीं पा रहे। आचार्य इतना लगाव था आचार्य के लिए ऐसे महामुनियों से। आचार्य 24 घंटे मुनियों के बारे में सोचते रहते थे। हम लोगों से बोलते थे वो जब क्लास में कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई उपसर्ग करके ही डाल दे हमारे सामने किसी महाराज जी को पंचम काल में, यहाँ पे वहाँ के कोई मुनिराज को अंतिम आयु बची, उनकी अंतिम आयु का अंतिम समय चल रहा हो, और यहाँ वहाँ उपसर्ग करके यहाँ डाल दे कोई देव, ऐसा ही हो जाए धोखे से। हो सकता है, असंभव तो नहीं है, हुआ नहीं होगा, अपने सामने तो नहीं हुआ कभी। डाल दे कोई तो हमें कम से कम सौभाग्य तो मिल जाए, ऐसे मुनियों का दर्शन ही कर लें, उससे अपनी प्रयास सार्थक हो जाएगी। ऐसा रोते आचार्य जी के आंसू टपकने लगते कहते कहते आचार्य जी के। इतना बहुमान, इतना गौरव था उनको अपने मुनियों के ऊपर, रिद्धिधारी शास्त्रों के ऊपर इतना विश्वास था। अब तुम लोगों को आज के बच्चों को पढ़ाओ जी रिद्धियों के बारे में, अब कौन ने देखी रिद्धि, पानी में पाँव रखो तो डूब जाते। कहाँ तुम रिद्धि की बात कर रहे, मोट पे चलते होंगे, नाव पे। ऐसा है, अग्नि जल रही, बिल्कुल प्रज्वलित अग्नि, उसकी अग्नि की शिखाओं के ऊपर चल जाते थे। जीवों का घात नहीं होता, अग्नि का जीवों का घात नहीं होता है। अब आज के समय चल रहे कोई अग्नि के ऊपर, हाँ वो होते ना, क्या कहते हैं, एंटी फायर जो दस्ता पहन लेते हैं, उसके द्वारा फिर भी अग्नि पर चल के तो दिखाओ, नहीं चल सकते। अग्नि जिसमें लगी हो, मान लो इसमें किताब में अग्नि लगी, इसके ऊपर तो चल जाओगे तुम, लेकिन अग्नि अकेली अग्नि मात्र है, इतनी लपटों के ऊपर चल के दिखाओ, नहीं। मकड़ी के जालों पर चल के दिखाओ, मकड़ी के जाल ना टूटें, उसके ऊपर जो सूक्ष्म जीव चिपके हुए वो भी ना मरें। हाँ, घास के तिनकों पर चल के दिखाओ, जीव ना मरें। ओस की बूंदों पर चल के दिखाओ, जीव ना मरें। क्या है, विदेह क्षेत्र में विकलेंद्रीय जीव नहीं होते, अने विकलेंद्रीय नहीं, एकेंद्रीय होते, पंचेंद्रीय होते, विकलेंद्रीय नहीं होते हमारे ख्याल से। पता देख लेंगे हम अच्छे से, हमारे ख्याल से नहीं होते वहाँ। तो फिर समझ में आई ना बात कि रिद्धियाँ क्या कहलाती हैं। तप और तपस्या, तप और सम्यक दर्शन के माध्यम से ऐसी ऐसी शक्तियाँ प्रकट हो जाती अपनी आत्मा में कि अपने आप वो सब, ये सब आत्मा के गुण शरीर में प्रकट होने लगते। उनका शरीर कैसा हो जाता, पवित्र हो जाता। यहाँ बैठे बैठे वो सुमेरु पर्वत की चूलिका को छू लेंगे बैठे बैठे यहाँ पे, ऐसी रिद्धियाँ होती मुनियों के पास। अब यहाँ बैठे हैं, सोच लें अणिमा रिद्धि के द्वारा वो मेरु पर्वत, हमें यहाँ से सिद्ध नहीं होना, कहाँ, ऊर्ध्वलोक सिद्ध। ऊर्ध्वलोक सिद्ध कौन कहलाते, कि मेरु पर्वत की चोटी पे बैठ जाएंगे, अणु का रूप बना लेंगे, बिल्कुल अणु के बराबर, और वहाँ अणु के रूप में सिद्ध हो जाएंगे। वहाँ से जाके केवल ज्ञान, वहाँ जाके केवल ज्ञान कल्याणक बना देंगे देव। तुम वहाँ धूकने तक नहीं मिलेगा, मनुष्यों के लिए किसी को जाने नहीं मिलेगा वहाँ। और अधोलोक सिद्ध कौन कहलाते, यहाँ बैठे महाराज जी सोच लें, यहाँ से सिद्ध नहीं होना, नीचे पाताल लोक में जाके सिद्ध होंगे। पाताल नरक नहीं, पाताल लोक में मेरु पर्वत की जड़ जहाँ तक है, मेरु पर्वत की जड़ से लेके और मेरु पर्वत की चोटी तक, ये क्या कहलाता है, मध्य लोक है ये पूरा। मेरु पर्वत को मध्य लोक का पैमाना माना जाता। तो मेरु पर्वत की जड़ के बिल्कुल अंदर घुस जाएंगे, वो अणु का रूप बना लेंगे, वहाँ से मोक्ष जाएंगे। अब देखो है, अब नहीं, उनको वहीं स्थान मिला साधना करने के लिए, वहीं केवल ज्ञान हो गया, वहाँ से सिद्ध हो गए। कैसी कैसी महिमा है मुनियों की, जितनी चर्चा करो उतना कम है। इसलिए जब तुम लोग पढ़ते हो ना वो स्वस्ति मंगल पाठ, कौन सा, नित्याप्रकंपादभुत के, उसका अर्थ समझ लो एक बार अच्छे से, और फिर पढ़ो तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल पढ़ने में। नहीं भी आ रहा तो रिद्धिधारी मुनियों को स्मरण कर लो बस मन में, चलाते चलाते, भगवान हम कब ऐसी आपके दर्शन पाएंगे, कब हम ऐसी रिद्धियाँ प्राप्त करेंगे। हम प्राप्त करना अपना लक्ष्य नहीं है कि रिद्धि प्राप्त करने महाराज जी बन रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, कभी ऐसे जीवों के आप बिल्कुल कितनी सब जगह चल रहे, सब कुछ कर रहे हैं। एक रिद्धि होती है कौन सी, वो कौन सी रिद्धि कहलाती, संयम कहलाता, परिहार विशुद्धि संयम। वो क्या है, स्पेशलिस्ट हैं वो। परिहार विशुद्धि संयम वाले मुनिराज को ना चातुर्मास का वर्णन होता है,
न कुछ कभी, न ग्रीष्म काल, न कोई काल, उनको डेली 2 कोस विहार करना ही पड़ेगा, डेली। आप सोचो विहार करना, चौमासी में ही विहार चलता रहता है उनका हमेशा। पिछी कमंडल नहीं रखते कभी अपने पास, जंगल मंगल होने ही नहीं है, सब मंगल ही मंगल है, जंगल तो होने ही नहीं है, मंगल ही मंगल है सब। हाँ तो क्या, और ना पिच्छी के, तो उनके द्वारा जीवों का घात ही नहीं होता। पर्याय विशुद्धि, 30 साल तक घर में सुख से रहेंगे, पूरे गृहस्थी के सुख भोगेंगे 30 साल तक। उसके बाद दीक्षा लेंगे, तीर्थंकर के पाद मूल में बैठ के और पूर्वों का ज्ञान करेंगे पूरा। उसके बाद वर्ष पृथक माने 3 साल से लेकर 9 साल तक तीर्थंकरों के पाद मूल में रहेंगे और वहाँ खूब अच्छे से अध्ययन करेंगे। फिर जाके सीधे एका विहारी होंगे, अकेले रहेंगे, और कभी ना पिच्छी रखेंगे ना कमंडल, कोई ज़रूरत ही नहीं उनको, कोई फाउंडेशन नहीं किसी चीज़ का, ना स्वाध्याय ना कुछ। अस्वाध्याय हम अपने आप को देख लो, वही स्वाध्याय है, कोई बॉन्ड नहीं। 2 कोस डेली चलना पड़ेगा उनके, 2 कोस डेली चलेंगे नियम से, और घास पे चल जाए, कहीं भी चल जाए, कुछ भी करने बैठ जाए कहीं भी, कोई जीवों का घात उनके द्वारा होगा ही नहीं। ये विशुद्धि संयम अलग रहता है, ये अलग क्वालिटी के साधु रहते हैं, एक से एक क्वालिटी है अपने यहाँ भैया, कम नहीं समझना। दिगंबर मुनि को कभी कम नहीं समझना। हाँ अब वर्तमान में भले ही अनगार हैं, मुनि है नहीं, बताया था ऋषि मुनि यति अनगार। ऋषि कौन कहलाते? मुनि जो हमेशा मौन होते, ऋषि माने रिद्धि जिनके पास होती वो ऋषि, और मुनि यानी जो हमेशा मौन रहते हैं, कभी नहीं बोलते केवल ज्ञान होने तक, मुनि कहलाते। और यति जो लगे यत्न में, श्रेणी में चढ़े मुनि, यत्न में लगे, केवल ज्ञान होने के यत्न कर रहे, जो ध्यान में लगे। और अनगार जिनका कोई घर बार नहीं है, अनगार। हम लोग कौन है? ऋषि हैं क्या? ऋषि मुनि हैं क्या? यति हैं क्या? कौन है? अनगार। तो वर्तमान अनगार शब्द थोड़ा अच्छा ही लगता कहने में, तो ऋषि मुनि कहने लगे, श्रवण कहने लगे, बाकी हैं कौन? अनगार। सच्चाई अब बता, स्वीकार कर लो, अब रिजल्ट घोषित होना है, ये ओपन बुक वालों का बाद में कर देंगे। ओपन बुक। चलो लाइव बंद कर दो अब, कर दिया। चलो पढ़ो, लो।